हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुलानंद राधे राधे, जय राधा गोकुलानंद राधे राधे, जय राधा बाके बिहारी राधे राधे, जय राधा बाके बिहारी राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय राधे, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं तदाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपसागरजातं सहगुण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगुणा ललिता श्री विशाखावितांश
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरि प्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में एवं गौर लीला में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा हरि बोल। कथा को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, श्री शिष्टाष्टकम का हम अध्ययन कर रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षाएं हैं, बड़ी सुंदर शिक्षाएं, 8 प्रकार की मुख्य शिक्षाएं। हमारी 7 शिक्षाएं हो गई हैं। महाप्रभु की 8 शिक्षाओं में से 7 श्लोक हमने श्रवणम कर लिए हैं, समझ लिए हैं। एक श्लोक हमारा रहा हुआ है, आखिरी श्लोक है श्री शिष्टाष्टकम का, उसको भी श्रवणम करके समझने का प्रयास करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री शिष्टाष्टकम की जय। तो श्री शिष्टाष्टकम का जो लास्ट श्लोक है, जो आखिरी श्लोक है, उसमें यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर तरीके से श्रवणम करवाते हैं और एक एक अक्षर को स्वयं महाप्रभु प्रत्यक्ष रूप से रियलाइज करके महाप्रभु लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं महाप्रभु, सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, आश्लिष्टेवापाधृतान् विनष्टु मामदर्शनान् मन्महन्त्रात् करोतु वा यथा तथा मा विदधातु लम्पटो मत प्राणास्तु तसेवना परः। बड़ा सुंदर यहाँ पे बताते हैं महाप्रभु क्या कहते हैं, अर्थ सुनेंगे। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं। वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मरमराहित करें। वे लंपट कुछ भी क्यों न करे, वे तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर बताते हैं, अर्थ में क्या कहते हैं, आश्लिष्यापाद्रतान पिनिष्टुमाम। महाप्रभु यहाँ पे बताते हैं, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं। श्री कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ हैं, थे और सदा सर्वदा रहेंगे। इसको कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण से प्रेम हो जाना। कृष्ण के अतिरिक्त हमें कुछ दिखे नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त हमें कुछ सूझे नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त हम कुछ सुनना पसंद करें नहीं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि सुनना है किसके बारे में, केवल कृष्ण के बारे में। श्रवणम करना है किसके बारे में, केवल कृष्ण के बारे में। अध्ययन करना है किसके बारे में, केवल कृष्ण के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे स्वयं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एकमात्र, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं। मेरा और कोई प्राणनाथ है ही नहीं, मतलब मेरे प्राणों को चलाने वाला, मेरे प्राणों का नाथ, गोपीनाथ अर्थात जो गोपियों के नाथ हैं, गोपियों के जो बड़े हैं, राधानाथ जो राधा रानी के हमेशा अंग संग रहते हैं, उसी प्रकार प्राणनाथ अर्थात जो हमारे प्राण जिन्होंने हमारे प्राणों को अपने वश में किया हुआ है, हमारे प्राणनाथ है, हमारे बड़े हैं, हमारे आराध्य हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनका वंदन करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, वही हमारे प्राणनाथ।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त, मतलब श्री कृष्ण के सिवा, अतिरिक्त मतलब उनके सिवा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं। मैं तो यहाँ पे क्लियर कह देता हूँ, महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त मेरे जीवन में कोई प्राणनाथ नहीं है। आगे, और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे। यथा अनुरूप, यथा अनुरूप अर्थात कृष्ण मेरे लिए सदा सर्वदा मेरे समक्ष रहें, ऐसे ही बने रहेंगे। मैं ये नहीं सोचूंगा यहाँ पर मेरे कृष्ण है, यहाँ पर नहीं है। यथानुरूप, यथानुरूप मतलब कृष्ण शारीरिक रूप से हमारे संग में रहेंगे, ठाकुर जी साक्षात रूप से हमारे संग में रहेंगे। कभी कभी ठाकुर जी देखो, हम लोग क्या देखते हैं, हमारी दृष्टि अभी तक उतनी पवित्र हुई नहीं है जो कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का दर्शन कर सके। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को अगर देखना हो तो भक्त यही प्रयास करता है, यही भाव अपने हृदय में धारण करता है कि श्री कृष्ण मेरे समक्ष साक्षात रूप से विराजमान है। जिस प्रकार शिष्य ये सोचता है कि गुरु मेरे साथ सदा सर्वदा है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कह रहे हैं, और वे मेरे लिए यथा अनुरूप ही बने रहेंगे। यथा अनुरूप मतलब कृष्ण जैसे हैं वैसे ही मेरे लिए बने रहेंगे। मैं ये नहीं सोचूंगा आज कृष्ण मेरे साथ है, कल नहीं है, यहाँ है वहां नहीं है, आगे है तो पीछे नहीं है, ऊपर है तो नीचे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यथानुरूप, जैसे कृष्ण है वैसे मेरे संग में सदा सर्वदा रहेंगे। द्वापर युग में अगर गोपियों के संग में कृष्ण थे, तो कली काल में कृष्ण हमारे संग में भी है। कली काल अर्थात कलयुग। यथानुरूप मतलब कृष्ण हमारे साथ थे, हैं और सदा सर्वदा रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मरमराहित करें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गाढ़ आलिंगन, अर्थात आलिंगन मतलब गले लगना, गाढ़ मतलब शरीर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भले कृष्ण या तो मुझे अपने गले से लगा दे, या तो मुझे दर्शन न देकर मुझे मरमराहित करे। मरमराहित, मरमराहित मतलब कृष्ण के विषय में, कृष्ण के विषय में विचार करते करते एक तड़प उत्पन्न होना, एक विरह उत्पन्न होना। मरमराहित मतलब कृष्ण नहीं, जिस प्रकार बहुत ज्यादा प्यासे व्यक्ति को जल न दे दो तो उसको जल का मूल्य पता चल जाता है। 10-12 दिन भूखे व्यक्ति को भोजन सामने रख दो तो किस प्रकार वो खाता है, कितने दिनों बाद प्रसाद देखता है और अपने पेट को भरने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण अगर मुझे गाढ़ आलिंगन करे, मतलब अगर मुझे अपने गले से लगा दे या तो मुझे दर्शन न भी दे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कह रहे हैं, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मरमराहित करे। मरमराहित मतलब मुझे ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ दो कि तड़पते रहो, मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। आगे कहते हैं वे लंपट कुछ भी क्यों न करे। लंपट अर्थात नटखट, शरारती, जो हमेशा सदा सर्वदा चंचल रहते हैं, चंचलता जिनके अंदर समाई हुई है, जो नटखट है, जो चंचल है, जो हमेशा हर किसी के संग में हास्य विनोद करते रहते हैं, जिनका स्वभाव है चंचल स्वभाव, शरारती करना। तो महाप्रभु कहते हैं वे लंपट, लंपट का मीनिंग है चंचल, जो शरारत करने वाला। आगे, वे लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, कृष्ण को किसी चीज की जरूरत नहीं, कृष्ण किसी से पूछे मैं करूं ना करूं, मुझे करना चाहिए न करना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण की जो इच्छा कृष्ण वो करे, चाहे कृष्ण मुझे अपने गले से लगा दे, चाहे अपना दर्शन न देकर मुझे तड़पता हुआ छोड़ दे। कृष्ण है, चंचल है, नटखट है, जो उनको करना है वो कर सकते हैं। महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं। तो महाप्रभु ये बात कहकर ये उपदेश देना चाहते हैं, ये शिक्षा देना चाहते हैं कि भक्त को शिकायत नहीं करनी चाहिए कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया।
कृष्ण ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, या कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं, या कृष्ण मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे, या कृष्ण मेरी पुकार सुन भी रहे हैं तो उसको जल्दी पूरा नहीं कर रहे हैं। ये सब ये सब देखा जाए तो ये सब भगवान से जो शिकायतें हैं, महाप्रभु कहते हैं उन्हें त्याग दीजिए, उन्हें त्याग दीजिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है। कृष्ण तो सब कुछ कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चाहे आप मुझे स्वीकार करो या चाहे स्वीकार न करो, आपकी इच्छा है, पर मैं आपकी भक्ति सदा सर्वदा करता रहूंगा। आगे कहते हैं वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य, नित्य मतलब सदा सर्वदा, जो कृष्ण पहले थे, कृष्ण है और सदा सर्वदा रहेंगे। महाप्रभु नित्य शब्द का संबोधित इस प्रकार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित, प्रतिबंध मतलब आ, बहुत सारे अगर सरलता से कह दूं तो बहुत सारी चीजों की रुकावटें आना, प्रतिबंध लग जाना, नहीं नहीं ये नहीं करो, ऐसा करो, वैसा नहीं करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्य प्रतिबंध रहित, कुछ भी बंधन नहीं है कृष्ण में और हम में, नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। कृष्ण कौन है मेरे, आराध्य प्राणेश्वर। और कृष्ण का और मेरे संबंध में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी रुकावटें नहीं है। आपने देखा होगा, आप मंदिर में, अगर आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में आपको कभी भी अनुमति नहीं दी जाएगी जाइए आप राधा रानी और कृष्ण के चरणों को छुइए, दी जाएगी क्या, कभी नहीं। और अगर वही आपके घर के ठाकुर है, आपके घर में जो विराजमान है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, आप उनकी सेवाएं कर रहे हैं बड़े सुंदर भाव से, आप उनको रोज स्नान करवा रहे हैं, भोग अर्पण करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, विश्राम करवा रहे हैं, गीत गाकर सुना रहे हैं, वैष्णव गीत गाकर कृष्ण को श्रवणम करवा रहे हैं। हम चाहे कर सकते हैं, मंदिर के ठाकुरों में, मंदिर में हमारे ऊपर बहुत सारी प्रतिबंध लग जाते हैं, मतलब रोक टोक, ये नहीं करना है, ये करना है, वहां के रूल्स रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। पर हमारे घर के ठाकुर जी, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी अपनी कथा में एक बार बता रहे थे कि जो मंदिर के ठाकुर होते हैं, जो मंदिर की अर्चा विग्रह होती है, हमको उनके अनुसार चलना होता है। अगर वो टाइमिंग से 8:30, अभी आप उदाहरण देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में कृष्ण बलराम टेम्पल है, वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में आप देख सकते हैं कि वहां का मंदिर का टाइमिंग है कि 8:15 या 8:30 मंदिर बंद हो जाता है। तो 8:15 8:30 के बाद वहां पे कोई बैठ नहीं सकता, सबको उठा दिया जाता है। कार्तिक में 8:45 बंद होता है कृष्ण बलराम टेम्पल वृंदावन। तो उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं सब जाइए, हाँ थोड़ा सा कीर्तन, जो वैष्णव कीर्तन करते हैं, जिसको बैठना है वो बैठ सकते हैं, पर मंदिर के दर्शन बंद। पर वहीं पर अगर कोई घर में आ जाए और कहे थोड़ा आपके ठाकुर जी का दर्शन करना है, तो हम 9 सवा 9 भी दर्शन खोलते हैं, अगर ठाकुर जी विश्राम न किए हो तो हम थोड़ा खोल के दिखा देते। पर मंदिर में हम नहीं कह सकते थोड़ा दर्शन कराइए ना, हमने दर्शन नहीं किया। मंदिर में बहुत सारी प्रतिबंध है, बहुत सारी रोक टोक है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, जिनके अनुसार हमें चलना होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मंदिर के अर्चा विग्रह होते हैं उनके अनुसार हमें चलना होता है, जो घर के अर्चा विग्रह होते हैं वो हमारे अनुसार चलते हैं। जब तक हम श्रृंगार नहीं कराएंगे तब तक उनको श्रृंगार होगा नहीं होगा, जब तक हम भोग नहीं लगाएंगे तब तक भोग स्वीकार होगा उनको नहीं, कोई भोग ही नहीं लगाएगा, क्योंकि हमने बनाया नहीं है, हमने बनाया नहीं। तो कहने का तात्पर्य इतना है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्णा आप स्वतंत्र हैं, आप इंडिपेंडेंट, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, और आप मेरे नित्य, नित्य मतलब सदा सर्वदा, हमेशा हमेशा हमेशा। महाप्रभु कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित, रहित मतलब प्रतिबंधों से दूर, प्रतिबंध रहित, ये जो अक्षर है, जो ये शब्द है, प्रतिबंध रहित मतलब रोक टोक से दूर,
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। आराध्य मतलब मैं जिनकी आराधना करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं किनकी आराधना करता हूँ? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा। तो कृष्ण उनके आराध्य हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनकी आराधना करते हैं। हम जिनकी आराधना करेंगे वो हमारे आराध्य हो जाएंगे। हम कृष्ण की आराधना करते हैं तो हम सबके लिए कृष्ण हमारे आराध्य हैं। हाँ, आराध्य प्राणेश्वर है, अर्थात मेरे प्राणों के ईश्वर, जो मेरे प्राणों को चलाती भी है। जब चाहे चला लो, जब चाहे प्राणों को निकाल लो, ये आपकी मर्जी कृष्णा। जैसे आप चलाना चाहे आप चला सकते हैं, जो आप करना चाहे आप कर सकते हैं। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, बस। महाप्रभु यहाँ पे बहुत सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं कि अगर कृष्ण महाप्रभु शिष्टा अष्टकम के 8वें श्लोक में शिक्षा दे रहे हैं कि अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती है, हमारे अनुसार नहीं होती है, तो आप कभी भी हमें कभी भी कृष्ण से शिकायतें नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, कब, क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। क्यों महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पे आपको कृष्ण को ये कहना है, कृष्ण आप सब कुछ कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको पूरी छूट है, आपको पूरी छूट दी गई है। आप हमारे प्राण को ले भी लो या हमारे प्राणों को नहीं लो, या तो आप अपना दर्शन देकर हमें गले से लगा दो, या तो आप अपना दर्शन न देकर हमें तड़पता हुआ छोड़ दो। ये कृष्णा, ये आपकी इच्छा है, पर हम तो आपकी भक्ति करते रहेंगे। महाप्रभु कह रहे हैं ना, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। कृष्णा, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं, पर मैं आपकी पूजन करना, आपकी आराधना करना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त का ऐसा ही कुछ भाव होना चाहिए कि अगर कृष्ण कुछ भी कर ले तो भक्त का भाव है कि वो विचलित न हो, कृष्ण की हर स्थिति में अपने आप को ढालने का प्रयास करे। प्रयास करिए, कोशिश करिए। आपने सुना होगा, बहुत फेमस डायलॉग है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। प्रयास करिए, कृष्ण उस प्रयास को अवश्य सफल करेंगे। यहाँ पे मैं हमेशा बार बार कथा में यही बात कहती हूँ कि कृष्ण हमारे एफर्ट्स को देखते हैं, हमारे प्रयास को देखते हैं कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। हमारा इतना भी प्रयास में कमी रह जाती है तो ठाकुर जी हमारे भाव को देखने का और प्रयास करते हैं, हमारी परीक्षाओं को बढ़ा देते हैं। पर अगर हमारा प्रयास प्रबल है, हमारे एफर्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं ठाकुर जी के प्रति, कृष्णा के प्रति, तो कृष्ण कहते हैं आपकी परीक्षा में ज्यादा उतनी नहीं लूंगा, सरलता से आप मुझे प्राप्त कर लोगे, सरलता से प्राप्त कर लोगे। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। श्री शिष्टाष्टकम का 8वां श्लोक है, पुनः पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं। वे मेरे लिए यथा अनुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मरमराहित करे। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्णा, आपको जो करना है आप करिए, और आप ही, एकमात्र आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। आपके अतिरिक्त मेरे और कोई प्राणनाथ नहीं रहेंगे, और कोई मेरा प्राणनाथ नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य महाप्रभु यहाँ पर हमें ये बात समझा रहे हैं। तो महाप्रभु ने अपने 8वें श्लोक में हमें शिक्षा देने का प्रयास किया है। पहले श्लोक में महाप्रभु हमें हरिनाम की शिक्षा दे रहे थे कि हरिनाम को किस प्रकार लेना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन की परम विजय, आपने सुना। और आगे दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु हमें उसी नाम की और आगे विस्तार से महिमा बता रहे हैं। फिर महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार हरिनाम लेते लेते अपने भाव को कैसे बना लेना चाहिए। फिर आगे महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण से किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना तो कर लीजिए, और प्रार्थना के बाद अपने आप को कृष्ण के ऊपर सरेंडर कर लीजिए। कृष्ण पे आप आत्मनिवेदनम, भक्ति का 9वां स्टेप है ना, आत्मनिवेदनम। देखिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने श्री शिष्टाष्टकम के आठों श्लोकों में हमें शिक्षा देने का प्रयास किया है। कुछ न कुछ हमें बताया है, सिखाया है, समझाया है, और डायरेक्ट तरीके से महाप्रभु कहते हैं मैं चाहता हूं आप भी ये करो, अन्यथा महाप्रभु को कोई आवश्यकता नहीं है करने के लिए। ये मैंने पहले दिन पर भी बता दी थी जब हमने शिष्टाष्टकम प्रारंभ किया था। जब हमने शिष्टाष्टकम का पहला श्लोक प्रारंभ किया था तभी मैंने बताया था ये बात, तभी मैंने कथा में कही थी कि चैतन्य महाप्रभु को कोई आवश्यकता नहीं है कि महाप्रभु इस प्रकार से ये करें। महाप्रभु ने क्यों किया? ताकि महाप्रभु हमें और आपको ये शिक्षा दे सके कि भक्ति किस प्रकार करनी है, कृष्ण से प्रेम किस प्रकार करना है, कृष्ण को जीवन में अपनाना किस प्रकार है। महाप्रभु हमें सरलता से करके बता रहे हैं। उदाहरण देती हूँ, रसोई में हमारी माताएं प्रसाद बनाती है, भोजन बनाती है, तो भोजन बनाते बनाते कभी हमको कुछ व्यंजन सीखना है, कुछ न्यू डिश सीखना है, तो हम क्या करते हैं, माता को पूछते हैं आप कैसे बना रहे हैं, माता बोलती है ऐसे ऐसे ये सब करना है। हम लोग ऐसे अ, हम सुनते हैं, पर हम अपनी माता को ये भी कहते हैं जब आप बनाओगे तब हमें बताना, हम देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। आई होप आपने कभी ना कभी ऐसा किया हो, है ना? तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, आप जब बनाएंगे तो आप हमें बता दीजिएगा, हम देखेंगे तो देख कर हमें ज्यादा समझ आएगा। हम लोग ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री शिक्षाष्टकम में सब कुछ तैयार करके हमें दिया है ताकि हम उसको देखें, उसको हम पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको जीवन में अपनाएं। मैंने 1 या 2 दिन पहले मैंने बताया था कि मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था, किसी माता जी ने यहीं पर ही मैसेज करके, कि आनंद कैसे लिया जाए कीर्तन में या कथा में। कभी कभी किसी को आनंद नहीं आ पाता तो क्या करना है, मैंने बताया था 3 स्टेप्स है उसके, 3 उसके स्टेप्स बताए थे मैंने। क्या बताया था? श्रवणम, मनन, गायन। 3 स्टेप्स मैंने बताए थे और मैंने बोला था इसको हमको फॉलो करना चाहिए। श्रवणम, मनन, गायन, सुनना, हृदय में उतारना, फिर उसका प्रचार करना। जो आपने सुना उसको आप बोलिए, आप किसी न किसी को बताइए कि आज हमने ये सुना या ये सुना, इस प्रकार के आज हमने कथाएं सुनी, आज हमने ये पढ़ा है, ऐसा ऐसा हमने किया है। आपको एक बात बता दूं, राधा रानी की कृपा से, कृष्णा की कृपा से श्रीमद् भागवतम नित्य नियम से पढ़ने का एक है नियम है कि सुबह को पढ़ना ही पढ़ना है भागवतम। तो जब भी भागवतम हम पढ़ते हैं तो अ, मैं ऐसे प्रयास करती हूँ कि मैं कभी ना कभी किसी को बताऊं, पर राधा रानी हमेशा क्या करती है, मेरी कथाएं करवा देती है। तो जो मैंने सुबह पढ़ा वो शाम को कथाओं में बोल देती हूँ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी हाउस प्रोग्राम में, कभी क्या कैसे। तो कभी ना कभी वो जो जो सुना वो हमने बता दिया, जो श्रवणम किया उसको मनन करके गायन कर लिया, तो तभी आनंद आ जाता है और बहुत आनंद आता है। आपको छोटी सी बात बताऊंगी, एक जगह मैं कथा करने गई तो वहां पे एक माता जी थी। तो वो माता जी पदवी में काफी बड़ी है। तो वो माता जी संग में बैठी थी, मेरे साथ ही वो बैठी थी। मैं तो व्यास आसन पे बैठी थी, पर वो थोड़ा बराबर में दूसरी साइड पे, पर मेरे इक्वल ही वो बैठी हुई थी वो माता जी। वो माता जी जब कथा सुन रही थी तो पूरी कथा वो सुन ही नहीं पाई, और कथा के बाद आकर मुझे प्रणाम करने लगी, मेरे पैर को छूने लगी। मैंने बोला माता जी आप नहीं करिए, आप बड़े हैं, माता सम्मान है, आप ऐसे नहीं करिए। कहती नहीं, हरि प्रिया माता जी मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि व्यास आसन जो शक्ति दे रहा था, बोला उसको तो मैं भी सहन नहीं कर पा रही थी, आप कैसे कर लेती हो। मैंने बोला मुझे खुद को नहीं पता चलता, जब व्यास आसन पे बैठते हैं तो गुरु महाराज, कृष्णा, श्रीमती राधा रानी, उनकी प्रेरणा से हम बोलते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं बस, कि किस न किस बात से कड़ी मिलती जाती है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। कभी कभी तो विचार कुछ और करती हूँ, बोलूंगी कुछ और पर बोल देती हूँ कुछ और। तो ये सब गुरु महाराज, राधा रानी और कृष्ण की कृपा से ही होता है। व्यास आसन से वो शक्ति उत्पन्न होती है जो हमें भी, हम भी नहीं समझ पाते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं ये हर किसी के साथ कर सकता हूँ, बस एफर्ट्स, प्रयास,
इसलिए कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन से, अभ्यास योग युक्तेन चैतस्य नयन गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतय। हे अर्जुन, मैं आपका अभ्यास देख रहा हूँ। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना अभ्यास कर रहे हो मुझ तक आने के लिए, कृष्ण तक आने के लिए हमारा अभ्यास कितना है। ठाकुर जी बस उतना देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था, श्रीमती राधा रानी नहीं देखती है। राधा रानी बहुत करुणामयी है, बहुत करुणामयी राधा रानी। मतलब अगर कहा जाए तो श्रीमती राधा रानी अत्यंत कृपालु, परम दयालु। मैं तो कभी कभी गोकुलानंद अगर कोई मेरी इच्छा नहीं सुनते हैं, अगर ये एक कथा है मेरे लिए, जहां पे बैठी हूँ वो मेरे लिए व्यास आसन है, तो अगर यहाँ से बैठकर मैं बहुत सुंदर बात कहना चाहूंगी, मैं राधा रानी से बहुत कम मांगती हूँ, ज्यादातर गोकुलानंद से मांगती हूँ। जो भी होता है ना, गोकुलानंद से बोलती हूँ, गोकुलानंद आप ये पूरा कर दो, ये कर दो, जल्दी ये कर दो, आप क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं या क्या। क्योंकि मुझे पता है राधा रानी को बोलोगे तो गारंटी होगा ही होगा, जरूर होगा। पर पता नहीं उस समय जब प्रार्थना करने के लिए उनके, जब ठाकुर जी के समक्ष खड़े रहते हैं, तो खुद ब खुद जो प्रार्थना होती है वो गोकुलानंदन के सामने ही प्रकट हो जाती है, उनके सामने ही हम बोलते हैं। क्योंकि श्री जी, श्रीमती राधा रानी, उनके समक्ष जो इच्छा प्रकट करते हैं वो तुरंत पूरी होती है। पर राधा रानी भी देखती है वो इच्छा कृष्ण से जुड़ी है कि नहीं। अगर उस इच्छा में, मेरी इच्छा में, उदाहरण दे रही हूँ, मैं जो ठाकुर जी से प्रार्थना करूं, अगर उस प्रार्थना में दूर दूर तक कृष्ण नहीं, तो वो प्रार्थना मैं तो बोलती हूँ राधा रानी कभी पूरी करेंगी ही नहीं। क्योंकि राधा रानी पहले देखती हैं उस प्रार्थना में क्या कृष्ण है, क्या कृष्ण भक्ति है, क्या कृष्ण सेवा है। अगर है तो बहुत बड़ी कृपा है, राधा रानी उस इच्छा को, उस प्रार्थना को सरलता से पूरा कर देती है, सरलता से। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्या कहते हैं, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं। वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मरमराहित करे। वे लंपट कुछ भी क्यों न करे, वे तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, मैंने इसका अर्थ अभी आप भक्तों को भी समझाया कि किस प्रकार महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि कृष्णा, आप जो भी करो, आपको मेरे प्राण लेने हैं तो आप ले लो, अगर आपको मेरे प्राण नहीं लेने हैं तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आप इंडिपेंडेंट है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। आपको जो करना है आप कर सकते हैं मेरे साथ, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ये भी बताते हैं कि कृष्णा, आपको जो करना है करिए, जैसे करना है करिए, आप मुझे दर्शन देना है आपको तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए, पर मैं आपका भजन करना नहीं छोड़ूंगा, आपका सेवा करना नहीं छोड़ूंगा, आपका कीर्तन करना नहीं छोड़ूंगा। महाप्रभु यहाँ पे सब शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आज की लीला में हमारा श्री शिष्टाष्टकम का 8वां श्लोक भी पूर्ण हुआ। हमने उसको समझने का प्रयास किया। आप में से किसी भी भक्त का कोई भी प्रश्न हो तो आप कृपा करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक मैं श्री शिष्टाष्टकम के 8 श्लोकों को जल्दी जल्दी ले लेती हूँ, जो अब तक हम श्रवणम कर रहे थे ना और समझने का प्रयास कर रहे थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा कोई डाउट न रह जाए श्री शिष्टाष्टकम में। प्रयास तो हमने पूरा पूरा किया है, आपने भी पूरा सुनने का प्रयास किया, मैंने भी पूरा बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। क्या कहते हैं महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम भव माधावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्व आत्मस्नपनम पर विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसके अर्थ में क्या बोला महाप्रभु, अर्थ भी बता रही हूँ। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन कराने वाला है, जो बारंबार जन्म मृत्यु रूपी सागर में, जन्म मृत्यु रूपी महादावनल को शांत कराने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्रकट विद्या रूपी वधु का यही जीवन है, क्योंकि ये आनंद के समुद्र की वृद्धि कराने वाला है। तथा श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा तथा श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। ये सब मैं जल्दी जल्दी ले रही हूँ क्योंकि हमारा हो चुका है।
हमने श्रवणम भी किया, रिकॉर्डिंग भी है, आप अवश्य सुनिएगा, है कि नहीं? हमने कर लिया ये प्रथम श्लोक। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रात्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दूरदेव मे दर्शन मिहाजने ननुराग। क्या कहते हैं? हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं, आपने इन अप्रकट नामों में अपनी अप्रकट शक्तियां अर्पित कर दी हैं। आपका नाम उच्चारण करने मात्र से, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपने तो अपनी इन इन नामों का सिमरन और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवत नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। महाप्रभु कहते हैं, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आपने तो इजीली सब कुछ दे दिया। हमारी माताएं क्या करती हैं? प्रसादम परोसती हैं थाली में, हमको क्या करना रहता है? बस उसको खाना रहता है, और फिर बस प्रसादम हो भी जाए तो थाली को धोना वगैरह सब वो करते हैं। कहीं के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हमारी, क्या है हमारा कर्तव्य, क्या है इतना बताइए? सिर्फ खाना। पर हमारे जो जो बनाती कौन है? माताएं। रसोई को साफ करना, सब करना, ये सब। तो कहने का तात्पर्य है, महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्णा आपने तो सब कुछ सरलता से दे दिया, आपका नाम भजन सेवा सब कुछ आपने सरलता से दे दिया। पर कृष्णा मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं। मतलब अनुराग मतलब थोड़ा सा भी आपके नाम में मेरा लगाव नहीं है, मेरा जुड़ाव नहीं है, आपका नाम में लेता ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तीसरा श्लोक, प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनेन अमानेन मान देनः कीर्तन्य सदा हरि। हरि का कीर्तन करते रहना है। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। आज मेन प्रश्न ये पूछा जाता है कि माता जी अभी तक भजन प्रॉपर हो क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि हम भजन करने का तो प्रयास कर रहे हैं, पर दूजी ओर हम हमारी ओर से किसी का अपमान होते जा रहा है, हम उनका निरादर करते जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसा होगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं, ये भावना हृदय से निकाल दीजिए। भावना अर्थात ये इच्छा आप हृदय से निकाल दो। कैसी भावना? कि आपको सम्मान मिलेगा और आप किसी न किसी को कुछ बोलते रहेंगे, आप किसी न किसी का अपमान करते रहेंगे। महाप्रभु कहते हैं ये आपके हृदय में होना नहीं चाहिए। अच्छा महाप्रभु क्या होना चाहिए? तो महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन, तृण से भी अधिक, घास का तिनका कितना होता है? महाप्रभु कहते हैं उससे भी अधिक अपने आप को छोटा समझ लो। फिर वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, वृक्ष कितना, कैसे वृक्ष जो होता है, मैंने एक एक श्लोक का पूरे अच्छे तरीके से विस्तार से आपको श्रवणम करवाया था, फिर भी मैं जल्दी जल्दी में ले रही हूँ कि ताकि अगर मिस हो गया हो तो आप उसको सुन ले। वैसे तो हमने इसका अच्छे से श्रवणम किया है। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? कि आप अपने आप को कैसा समझ लीजिए? तिनके से भी अधिक छोटा और वृक्ष से भी अधिक सहनशील। इसलिए श्री वृंदावन धाम में प्रवेश उनका ही होता है जो अपने आप को छोटा मान लेते हैं, अन्यथा श्री वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं हो पाता। सत्य लीला है, शास्त्र कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं। मैं तो वृंदावन वृंदावन में एक महाराज जी से बात कर रही थी, उनसे आज ही मेरी बात हुई थी, अभी कथा से थोड़ी देर पहले। तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी, किसी कारणवश उन्होंने ठाकुर जी के काम से ही फोन किया हुआ था सामने से, वृंदावन के बहुत पहुंचे हुए संत हैं। तो सामने से बात किया तो उन्होंने मुझे बोला, लाली कब आ रही हो? फोन पे बोला। तो मैंने बोला, महाराज जी अभी तो कुछ पता नहीं है कि कब आना है, आएंगे तो मेरा महाराज जी ये भाव है कि आना है तो ठाकुर जी को लेकर आऊंगी, ठाकुर जी के साथ मुझे आना है, अभी भाव मेरा इतना है। तो महाराज जी मुझे कहने लगे, हाँ जरूर आना, जरूर ठाकुर जी को लेके आओ। तो मैंने बोला, हाँ महाराज जी मुझे तो ये है कि मैं जल्दी वृंदावन आऊं, और महाराज जी वृंदावन में आके थोड़ा घर की वगैरह सेटिंग करनी है सारी, मुझे मुझे तो महाराज जी ने वहां पे मुझे डांटा।
मुझे कहने लगे, लाली ये क्या कर रही हूँ मैं। आप करने वाली हो वृंदावन में आकर, राधा रानी करने वाली है, श्री जी करने वाली है। जब तक संसारी हरिप्रिया करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो कृष्ण की हरिप्रिया है अर्थात राधा रानी, वो करेंगे तो सब कुछ सरलता से होगा। आप बस राधा गोकुलानंद को लेकर वृंदावन में आ जाओ, बाकी श्री जी आपकी रक्षा करेंगी, श्री जी सारी व्यवस्था करेंगी। मैंने बोला महाराज जी प्रयास तो है, बस आप भी आशीर्वाद करिए कि जल्दी वृंदावन में प्रवेश हो जाए। बोला बहुत जल्दी होगा, महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला। तो उस समय मैंने ये ज्ञान महाराज जी से लिया कि मैं उस समय कह रही थी कि नहीं नहीं मुझे वृंदावन में सेटिंग करनी है, ये करनी है, क्योंकि मैंने कहा महाराज जी हमारा आउटफिट्स बनाने का सारा है, व्यापार हम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र पोशाक वगैरह बनाते हैं। तो महाराज जी वहां पे मुझे सब जगह सबको बताना पड़ेगा, सब दुकानों में जाना पड़ेगा, सबसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं उनसे मैं करके बात कर रही थी। तो महाराज जी ने जो मुझे डांटा, बोला कब तक आप मैं करोगी, आप वृंदावन में आओ, राधा रानी आपको खुद ही सरलता से, आप ये कह सकती थी कि हाँ राधा रानी की कृपा से मैं ये करूंगी, तो फिर सही होता। तो राधा रानी की कृपा वहां दिखी नहीं तो महाराज जी ने डांट दिया। तो कहने का तात्पर्य है, महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अपने आप को छोटा मान लीजिए, अपने आप को छोटा मानकर उसके बाद भक्ति करने का प्रयास करिए। इतना भी, फिर कृष्णा कहते हैं इतना भी छोटा नहीं बनना है हमें, इतना भी छोटा नहीं बनना है कि कोई भी अपमान कर ले, पर प्रयास करना है कि अगर हमारा कहीं पर अपमान होता भी है तो उस समय उतना तेजी से नहीं बोलना है, या उस समय बोलना ही नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को वश में करने का प्रयास करेगा। महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। आगे श्री शिष्टाष्टकम का चौथा श्लोक क्या बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता माम जगदीश कामये मम जन्मने जन्मने ईश्वरे भवताद भक्ति तुके त्वयि। क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों, सुंदरी स्त्री अथवा सालंकार कविता का ये इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतुक की भक्ति बनी रहे। महाप्रभु कहते हैं मेरी कोई दूसरी कामना नहीं है, मुझे मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है, मेरी केवल यही इच्छा है कि जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति बनी रहे। अगर मेरा जन्म होता है तो भी कृष्ण प्रार्थना ये है कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपका भक्त बना रहूं, ये मेरी प्रार्थना है। आगे कहते हैं, आय नंदन तनुज किंकरम पतितमाम विश्रमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थितम दूली स्रदशन विचंतय। इसका अर्थ, हे नंदन तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते दास बना लीजिए अपने आप को। हे नंदन तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूं, किंतु किसी न किसी प्रकार से, महाप्रभु कहते हैं, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। कृष्णा, मैं तो आपका दास हूं, पर पता नहीं कैसे कैसे मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर गया, संसार में मैं आ गया। फिर आगे बताते हैं महाप्रभु, कृपया इस विषम मृत्यु रूपी सागर से उद्धार करके, मेरा उद्धार करके अपने चरण कमल की धूलि का कण बना लीजिए। ठाकुर जी के चरण कमल, ठाकुर जी के जो चरण हैं वो कमल के बीच में विराजमान है। ठाकुर जी के नयनों को भी कमल के समान बोला जाता है, कमल नयन, चरण कमल, कर कमल। तो ठाकुर जी के अंग को कमल से जोड़ा जाता है। कमल जो पुष्प है, जो सबसे सुंदर पुष्प माना जाता है, तो कृष्ण को उनके साथ जोड़ा जाता है। कृष्ण के अंगों को उनके साथ मधुराष्टकम में ठाकुर जी की एक एक हम वाणी का हम करते हैं श्रवणम, अधरम मधुरम, ठाकुर जी के अधर मधुर है, नयन मधुर है। ठाकुर जी का श्री अंग का हम श्रवणम करते हैं मधुराष्टकम में। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ठाकुर जी के अंग को कमल कमल पुष्प के साथ उनकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पे कृष्ण क्या, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि आपके चरण कमल की धूलि का कण बना लीजिए। आपके जो चरण कमल है ना, उसकी जो धूलि है, उसकी जो रज है, उसका छोटा सा भी हमें कण बना लीजिए। कृष्ण आपका धन्यवाद, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। आगे क्या कहते हैं,
नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्रागिरा पुलकेर निचित वपु कदा तव नाम गिरने भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, कब आपका नाम कीर्तन करते समय मेरे नेत्र क्या कहते हैं, कब आपका नाम कीर्तन करते हुए मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रु की धारा से विभूषित होंगे। कब आपका नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्र हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसा समय कब आएगा जो आपका नाम कीर्तन करते हुए मैं रोऊंगा आपके। और महाप्रभु कितना रोते हैं, बहुत बहुत रोते हैं। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, चैतन्य महाप्रभु इतना कृष्ण के विरह में रोते हैं, कृष्ण के प्रेम में रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर लीला, बहुत सुंदर। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। हम गौर लीला में आ रहे थे, हमने श्रवणम किया। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु को समझा रहे हैं कि आप कृष्ण के विरह में इतना मत रोइए, कृष्ण प्रेम में इतना मत रोइए। आप अगर अपने शरीर की ये अवस्था आप कर लेंगे तो आप प्रचार कैसे कर पाएंगे महाप्रभु? आपको इतना नहीं रोना चाहिए, आप संभल जाइए। गदाधर पंडित समझा रहे हैं, मतलब राधा रानी श्री कृष्ण को समझा रही हैं, गोविंद को समझा रही हैं। आगे महाप्रभु कह रहे मुझे रोना है, मैं रोऊं, कृष्ण प्रेम में रोऊं, वृंदावन के लिए रोऊं, श्रीमती राधा रानी के लिए रोऊं। बहुत आनंद आता है रोने में, सच बता रही हूँ, बहुत आनंद आता है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं तो कृष्ण के सामने रो देते हैं ठाकुर जी। और वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं कि कृष्ण के समक्ष ही हमें रोना चाहिए, संसार के सामने नहीं रोना चाहिए। संसार के सामने रोएंगे तो संसार बोलेगा बस अभी कभी चुप होगी, संसार बोलेगा। पर कृष्णा कभी ऐसे नहीं बोलते हैं, ठाकुर जी कभी ऐसे नहीं कहते। और कृष्ण के समक्ष भी संसार के लिए नहीं रोना है, कृष्ण के समक्ष भी कृष्णा के लिए ही रोना है। वृंदावन धाम का वास कब मिल जाए, राधा रानी के चरण कमलों का वास कब मिल जाए। मैं तो गोकुलानंद से बस यही प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी कुछ न कुछ ऐसा आप कृपा कर लीजिए कि सदा सर्वदा आपकी भक्ति बनी रहे, प्रचार बना रहे, वृंदावन धाम का वास थोड़ा सा जल्दी जल्दी होता रहे, थोड़ा सा दिन निकट आते रहे। नित्य प्रतिदिन यही प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में होती है। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं जो कृष्ण का नाम लेते रहते रो जाए, मतलब उन पर ठाकुर जी की असीम कृपा है, असीम कृपा। एक जगह मैं कथा करने गई तो एक माता जी को रोना आ रहा था बहुत, पर वो माता जी रो नहीं रही थी, तो अपने आप को थोड़ा ऐसे कंट्रोल कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही है, थोड़ा सा आंखों को ऐसे। तो मैं उनको देख रही थी कथा करते करते, और कथा का प्रसंग चल रहा था उद्धव जी, किस प्रकार उद्धव जी वृंदावन में आकर श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की प्राप्ति करके कृष्ण के परम भक्त बन गए उद्धव जी। तो वो प्रसंग में बता रही थी, तो माता जी को तो बहुत रोना आ रहा था पर वो रो नहीं रही। तो सब कथा वगैरह हो गई, मैंने माता जी को बोला, मैंने बोला माता जी क्या हो गया? तो बोल रही थी अच्छा हुआ हरिप्रिया माता जी आपने मुझसे पूछ लिया, मुझे तो बहुत रोना आ रहा था। कितना अलग लगता है ना सबके सामने रोना, मैं तो कभी ना रो, सब हंसेंगे। मैंने बोला फिर मतलब अगर आपको सबका ये देखना आ रहा है कि सब हंसेंगे तो मतलब आप सबका विचार कर रहे हैं। उस कथा में आप ये नहीं सोच रहे थे कि वहां पर श्री कृष्ण विराजमान है, सर्वेश्वरी राधा रानी श्री जी विराजमान है। आप बिना झिझक, बिना किसी और का अन्य का विचार किया कृष्ण के लिए रो सकते हैं, आप राधा रानी के लिए रो सकते हैं। अब वो दिन है, आज का दिन है, माता जी हर कथा में रोती है, सत्य बता रही हूँ। आज भी मुझे मिली थी वो माता जी, आज जब मैं कार्य से गई थी तो मुझे मिली, तो कह रही हैं आप आ रहे हो ना कल? मैंने बोला आ रही हूँ, कल एकादशी है तो उनके यहाँ पर हम कथा करने के लिए भी जाते हैं, हर एकादशी एकादशी वहां कथा होती है। तो वो भाव प्रकट करने का प्रयास करी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में हमें रोना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे 7वां श्लोक है, क्या कहते हैं? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रिया विषायतम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, अर्थ बता रहे हैं, हे गोविंद आपके विरह में मुझे एक निमेष काल, पलक झपकाने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है।
नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अशुभ प्रहार हो रहा है, तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्णा अगर आप नहीं तो मुझे ऐसा लगता है सारे संसार शून्य है। ये संसार कुछ नहीं जहाँ कृष्णा नहीं, ये संसार है ही नहीं कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्णा आपके विरह में अगर जहां आप नहीं है, एक निमेष काल, निमेष मैंने इसका अर्थ बताया था, अर्थात पलक झपकाने तक का समय। कितना समय लगता है बताइए पलक झपकाने में? हम पलक झपकाए, झपक के कब ऊपर भी हो गई हमें पता भी नहीं चला। तो उतना भी समय महाप्रभु कहते हैं, कृष्णा मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, आपके दर्शन किए बिना नहीं रह सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, गोविंद आपके विरह में एक निमेष काल, पलक झपकाने तक का भी समय है ना, एक युग के बराबर मुझे लग रहा है। इसलिए कृष्णा आप दर्शन देते रहो, बार बार दर्शन देते रहो। हाँ, फिर आगे शिष्टाष्टकम का आखिरी श्लोक क्या बता रहे हैं, आश्ली श्रीवाद पाद्रतान विनष्टु मदर्शनान मन्वंतरात् करोतु वा यथा तथात्मा विदधातु लंपटो मत प्राणात् स्तुत सेव ना परः। इसका अर्थ, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं। वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा अथवा दर्शन न देकर मुझे मरमराहित करें। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। कृष्णा आपको जो करना है आप करिए। इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु बड़े कृपालु हैं। श्री शिष्टाष्टकम के अंतिम श्लोक में डायरेक्ट महाप्रभु ने ये बता दिया कि आपने जो कुछ सुना, आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी, कथा का सार यही होना चाहिए कि कृष्णा आप हमारे प्राणेश्वर हैं और आपको जैसा करना है हमारे जीवन में आप कर सकते हैं। हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे। और आज मैं भी आपके साथ बोलने का प्रयास करती हूँ कि हम और आप प्रयास करना है कि कृष्ण से शिकायतें नहीं करनी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों ऐसे कर रहे हो, प्रयास करिएगा, सफल कृष्ण स्वयं करेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा देते हैं कि कृष्ण जो करना चाहे कर सकते हैं। तो मैंने जैसे शिष्टाष्टकम के पहले दिन पे ही आपको बताया था कि शिष्टाष्टकम का श्रवणम करिएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ हम और आप मिलकर नित्य प्रतिदिन रोज करते होंगे, है कि नहीं? आप कृपा करके करिएगा। और जो नहीं भी करते हैं, कल बहुत बड़ा दिन है, श्री निर्जला एकादशी, बहुत सुंदर दिन है। तो कल से आप ये ठान लीजिए कि पूरे दिन में हम एक बार श्री शिष्टाष्टकम का श्रवणम जरूर करेंगे। शिष्टाष्टकम श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षाएं दी गई हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये शिक्षाएं हमारे हाथ में है आज, जो महाप्रभु ने अपने हाथों से लिखी। कितने सुंदर शब्द हैं, कितना सुंदर भाव है चैतन्य महाप्रभु का। तो कल हम जल ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा जल्दी से बता दूं। देखिए ना, एकादशी का नाम ही क्या है, निर्जला। निर मतलब नहीं, जला मतलब जल, जल को नहीं। अब आप लोग बोलेंगे बाप रे, पानी नहीं हमारे तो काम है, ये है, हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, निर्जला एकादशी वाले दिन हम जल नहीं ले सकते हैं। और आप कहते हैं तो कि आप रोते नहीं, हाँ मैं रोती नहीं, हाँ माता जी श्री राधे। तो मैं निर्जला एकादशी के विषय में आपको जल्दी से बता दूं, क्या है निर्जला एकादशी की कथा। ये कथा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। श्रीला वेदव्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक अवतार है, जो श्रीमद् भागवतम की जिन्होंने रचना की है, जिन्होंने भागवतम को लिखा है, श्रीला वेदव्यास मुनि, जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश अवतार है। तो एक बार वो बता रहे थे, पांचों पांडवों में से एक भाई भीम, बड़े भैया भीम को बता रहे थे, क्या बता रहे हैं, भीम के अंदर इच्छा जागृत हुई है, क्योंकि भीम कभी एकादशी नहीं रखते, कभी एकादशी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि भीमसेन के पेट में, उधर में, उधर मतलब पेट, भीमसेन के पेट में एक अग्नि है जिसका नाम है वृक अग्नि। और उसी उसी के कारण भीमसेन का एक नाम है वृकोधर। वृकोधर, उधर मतलब पेट, वृक मतलब एक अग्नि, एक आग का नाम है जो बार बार खाना मांगती है। होते हैं ना जिनको बार बार भूख लगती है बहुत, तो समझ जाना वृक, वृक नाम की अग्नि है उनके अंदर। बार बार भूख लगना, बहुत भूख लगना, तो भीमसेन को बड़ी तेजी से भूख लगती है।
जो भीमसेन कंट्रोल नहीं कर पाते। भीम, बड़े भैया भीम, उस भूख को, उस क्षुधा को मिटाने का प्रयास करते हैं। जल्दी मुझे भोजन मिले, जल्दी मुझे भोजन मिले। तो बिना भोजन के तो भीम नहीं रह सकते, तो एकादशी में तो हम अन्न नहीं ले सकते। तो भीम ने कहा फल पे तो मैं रह नहीं सकता, तो करूं क्या, मैं एकादशी नहीं रखूंगा। पर एक दिन भीम को पता चला कि एकादशी कृष्ण को अति प्रिय है, और एकादशी का एक नाम है हरिवासनी, मतलब एकादशी वाले दिन श्री हरि हमारे निकट होते हैं। तो भीमसेन ने बोला ये मौका मैं क्यों व्यर्थ में गवाऊं, मुझे एकादशी रखनी है। किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भीम को ये नहीं पता था कि एकादशी कृष्ण को अति प्रिय है। तो भीमसेन दौड़े दौड़े गए हैं वेदव्यास मुनि के पास, प्रणाम करके जिज्ञासा उत्पन्न करने लगे। वेदव्यास मुनि, आप कृपा करके बताइए, अब मुझे कोई मार्ग बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि श्री कृष्ण को एकादशी अति प्रिय है, अति प्रिय। तो मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी रखना चाहता हूँ, पापों से मुक्त होने के लिए एकादशी रखना चाहता हूँ, भक्ति को बढ़ाने के लिए एकादशी रखना चाहता हूँ, पर मैं रख नहीं पाता। क्यों? कारण यह है कि मेरे पेट में एक ऐसी वृक नाम की अग्नि है जो बार बार भोजन मांगती रहती है। तो मेरा भोजन करना तो आवश्यक है। तो मैं बिना बिना आहार लिए, बिना भोजन लिए तो मैं नहीं रह सकता। तो वेदव्यास जी कहने लगे, भीम, ये तो तुमने सही कहा कि एकादशी कृष्ण को अति प्रिय है, पर वेदव्यास जी कहते हैं कि एक समय मुझे स्वयं श्री हरि ने यही बात कही थी कि समस्त एकादशियों में से मुझे निर्जला एकादशी अति प्रिय है, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में आती है। कल का वो तिथि है, तिथि होती है ना एकादशी की, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ मास, हाँ, तो मार्गशीर्ष मास, तो ये सब मास होते हैं, ये सब तिथियां होती हैं। तो कल की तिथि कौन सी है? ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की तिथि का जो नाम है उसका नाम है निर्जला तिथि, निर्जला एकादशी। तो वेदव्यास जी कहते हैं, भीम, एक समय श्री हरि ने मुझे कहा था कि उनको निर्जला एकादशी अति प्रिय है, और श्री हरि ने ये भी कहा था कि जो कोई मनुष्य, जो कोई व्यक्ति केवल निर्जला एकादशी का प्रेम भाव से मेरी भक्ति करके निर्जला एकादशी का पालन करता है, तो वो मुझे अति प्रिय हो जाता है, अति प्रिय हो जाता है। तो वेदव्यास जी ने कहा, मुझे ये बात याद आ गई, तो भीम एक काम करो, तुम्हें एकादशी रखनी भी है, और तुम पूरे वर्ष की एकादशी रखते नहीं हो, पूरे वर्ष में 24-26 एकादशियां आती हैं कुछ ऐसे मिलाकर। तो वेदव्यास जी ने कहा, तुम तो वो रखते नहीं, तो तुम एक एकादशी रखो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। वो एकादशी श्री कृष्ण की अति प्रिय है, तो उस एकादशी का तुम पालन करो, और उस एकादशी का पालन करने के बाद श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लो। तो भीम ने कहा कि इस एकादशी की विधि बताइए। वेदव्यास जी ने कहा, इस एकादशी की विधि क्या है? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस एकादशी को रखा जाता है, और इसकी विधि है, इस दिन हम जल भी नहीं ले सकते। भीमसेन ने कहा, ये मुझे चलेगा, मैं एक दिन बिना खाए पिए रह सकता हूँ, पर मैं सारा वर्ष बिना एक वो जो 15-15 दिन में आता है, बिना खाए बिना पिए मैं नहीं रह सकता। क्योंकि एकादशी को रखा ही जाता था निर्जला। देखिए आज भी काफी सारे डिवोटीज है जो निर्जला एकादशी का पालन करते हैं, है ना। तो निर्जला ही रखा जाता है, निर्जला नहीं तो सहजला। सहजला मतलब पानी के साथ, लिक्विड चीजें आप ले सकते हैं, दूध है, छाछ है, जूस है, जूसेस है, फलों का रस है, जल है, वो आप ले सकते हैं, उसको कहते हैं सहजला। फिर अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, भूख लग रही है, तो आप कर सकते हैं सहफला। सहफला मतलब फ्रूट्स खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, आप फल ले लीजिए। फिर सहफला भी नहीं तो आप एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं, वो भी एक समय। निर्जला की बात बता रही हूँ, क्योंकि वेदव्यास जी ने थोड़े रूल्स रेगुलेशंस भी बताए हैं, जैसे जो गर्भवती स्त्रियां होती है वो, जो वृद्ध है वो, या जो बालक है वो, और जो जो रोगी है, जिनके शरीर में पहले से बहुत बुरी तरह से रोग है, वो अगर निर्जला को निर्जला के रूप में नहीं रखें तो कोई अपराध नहीं बनता। पर अगर जिनमें सामर्थ्य है, जिनमें शक्ति है, तो कृपा करके उनको अवश्य रखना चाहिए, प्रयास अवश्य करिएगा, जब तक आप रख सके तब तक रखिएगा। और उसके बाद अगर आपसे नहीं हो तो आप जल ले सकते हैं,
पर क्योंकि निर्जला का नाम ही है ना, निर्जला, जल नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया, वेदव्यास जी कहते हैं एकादशम निराहारा स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युतः। मतलब एकादशी वाले दिन जो भी अन्न को ग्रहण नहीं करता है, अच्युतम श्री कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण का भजन करता है, वो कृष्ण को परम, कृष्ण कृष्ण की प्रसन्नता का परम कारण बन जाता है। मतलब कृष्ण को वो खुश कर देता है। अगर जो एकादशी वाले दिन आहार को नहीं लेता है, अन्न को नहीं लेता है, तो प्रयास करिएगा। कल बहुत बड़ी एकादशी है। कृष्ण स्वयं कहते हैं सभी एकादशियों में से सबसे प्रिय मुझे एकादशी जो लगती है उसका नाम है निर्जला एकादशी। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ निर्जला अगर कृष्णा की फेवरेट है तो कृष्णा के भक्तों को तो उनका फॉलो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। एकादशी हम रखने का प्रयास करेंगे। और कल का ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग है 3:48, मतलब आप 3:45 समझ लीजिए। कल ब्रह्म मुहूर्त 3:45 होने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। 6 काम करना बहुत जरूरी है, मेन 6 काम करिएगा। कौन से मैं आपको बता दूं, जल्दी जल्दी सुनिएगा। 6 काम क्या है? सबसे प्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर मंगल आरती करनी है। दूजा, कल के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। तीसरा, कल के दिन आपको अपनी साधना बढ़ा देनी है। आप जो भी करते हैं, कीर्तन, कथा, या तो अगर फिर मैं जब ये सुन रही थी तो मैंने बोला कि साधना बढ़ानी है, मतलब मैं करती हूँ कथा तो कथा बढ़ानी है। और सच बताती हूँ, कल के दिन ही मुझे बहुत सारी कथाएं आई है, मतलब बैक टू बैक वो भी राधा रानी की दया से, क्योंकि हर कोई चाहता है निर्जला वाले दिन हमारे यहाँ पे कथा हो। तो इसलिए कल हमारी कथा ये नहीं होगी, क्योंकि कल अन्य जगहों पर कथा करने के लिए जाने वाले हैं। तो आपकी जो साधना है आप उसको बढ़ा लीजिए। या आप सेवा करते हैं, या आप कीर्तन प्रेमी हैं, या आप कथा प्रेमी हैं, या आप सेवा प्रेमी हैं, तो उसको डबल ट्रिपल कर लीजिए, ठीक है। तीसरा मैंने बताया साधना को बढ़ाइए। पहला क्या बोला? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र होकर कृष्ण का आप आरती करिए। दूजा, कल के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। तीसरा तीसरा आपको क्या करना है? तीसरा, आपको आपकी साधना को बढ़ा देना है। चौथा, कल के दिन आपको दान करना है। दान, आप बोलेंगे दान हम क्या करें? आपको दान हरिनाम दान करना है, या तो भगवत गीता का आप दान कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के शास्त्र का दान कर सकते हैं। ये आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दान मतलब आप अन्न दान आप कल के दिन नहीं करिएगा। एकादशी वाले दिन हमें अन्न दान नहीं करना चाहिए। मुझे काफी सारे क्वेश्चन से आ रहे थे कि एकादशी वाले दिन आप कहते हैं दान करना श्रेष्ठ है, तो अन्न दान नहीं नहीं नहीं, कृपा करके नहीं करिए। और जो खाते भी है ना उनको नहीं खिलाओ। मैं तो ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि देखो, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो कथा में बोल देती हूँ क्योंकि मेरे परिवार में कोई रोक टोक नहीं, पर जिनके परिवार में जो अन्न मांगते हैं उनके लिए क्या, उनके लिए क्या, तो उनको तो अन्न चाहिए। तो कृपा करके प्रयास करिएगा एकादशी वाले दिन आप उनको एकादशी प्रसादम बना के खिलाइए। ये आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा। फिर भी अगर वो अन्न मांगते हैं तो आप उनको अन्न दे दीजिए, क्योंकि अपनी ओर से अन्न का दान नहीं होना चाहिए एकादशी वाले दिन। और कल की एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। चौथा, दान दीजिएगा। दान मैंने बताया अनेक प्रकार के दान है। आप जल दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, भगवत गीता का दान कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का दान कर सकते हैं, ठीक है, हरिनाम दान कर सकते हैं। तो ये दान करना भी जरूरी है। या किसी को दक्षिणा, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप कर सकते हैं। व्रत टाइमिंग, व्रत रखने का टाइमिंग आप पूछ रहे हैं, व्रत रखने का टाइमिंग ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होगा कल, मतलब 3:48 से स्टार्ट होने वाला है एकादशी व्रत का टाइमिंग। और नेक्स्ट डे द्वादशी वाले दिन वो खत्म होगा। क्योंकि देखो आप अपने अपने जगह के अनुसार देख लीजिएगा। हमारे मुंबई के अनुसार टाइमिंग चेंज होता है। वृंदावन के अनुसार 5:30 का टाइमिंग है, 5:25 टू 10:20 ऐसा कुछ वृंदावन का टाइमिंग है। तो वृंदावन में अलग टाइमिंग पे खोलते हैं, मुंबई में अलग टाइमिंग में खोलते हैं। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं, कृपा करके उस जगह के अनुसार आप द्वादशी का टाइमिंग देखिएगा। पर एकादशी कब से स्टार्ट हो रही है? 3:48 सुबह को। तो उससे पहले आप पानी पी लीजिएगा, ठीक है, हम पी सकते हैं। पांचवा, ठाकुर जी का अभिषेक करना है। कृपा करके अभिषेक जरूर करिएगा। कल के दिन हम भी हमारे ठाकुर जी का अभिषेक करने वाले हैं, तो आप भी अवश्य करिएगा। आपके घरों में विग्रह हैं तो आप उनको जरूर तुलसी पत्र अर्पण करिएगा, चरणों में जरूर उनका अभिषेक करिएगा। अभिषेक किससे करते हैं? पंचामृत से।
पंचामृत से अभिषेक करना है, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, ये सबसे आप अभिषेक करिएगा। छठा, दीप अर्पण अवश्य करना है ठाकुर जी को। आपने देखा होगा आप दामोदर अष्टकम कैसे करते हैं, ठाकुर जी के समक्ष दीप अर्पण, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये आपको नहीं गाना है, हरे कृष्ण महामंत्र से भी कर सकते हैं दीप अर्पण, ठीक है। तो कल के दिन दीप अर्पण करना भी बहुत जरूरी है। ये 6 काम मेन करिएगा, पर कल के दिन मैं तो कहती हूँ आपसे जितना हो सके आप करिएगा। जैसे आप कल के दिन पूरा भगवद गीता का 18 अध्याय पढ़ सकते हैं, पूरा 18 अध्याय कल हम भी करने वाले हैं। कल मैं, मेरी मैया, हम सब परिवार बैठकर राधा गोकुलानंद के समक्ष सारा का सारा 18 अध्याय जो अर्थ होता है भगवद गीता का, जैसे प्रथम है धृतराष्ट्र ने जो कहा, धृतराष्ट्रवाच, तो उसका अर्थ आप पढ़ते रहिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर 18th चैप्टर तक, पहले से 18 अध्याय तक आप उसके अर्थ पढ़ते पढ़ते कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। वैसे तो हम दोपहर को स्टार्ट करते हैं, वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है ना, कि किस प्रकार आप भगवद गीता को पढ़ रहे हैं। तो कल के दिन आप पूरी भगवद गीता पढ़कर खत्म करिएगा, और हम कर सकते हैं, जरूर आप करने का प्रयास करिएगा। आज ही मुझे एक माता जी का फोन आया, उन्होंने कहा मैं करती हूँ, अकेले भी वो कर लेती हैं ऐसा। और अगर आपके साथ किसी का, अन्य किसी का साथ होगा तो और अच्छा होगा, मतलब वो भी पढ़े और आप सुने, या जो आपकी इच्छा। पर मेन कहना चाहती हूँ कि भगवत गीता का अध्ययन आप अवश्य कल करिएगा। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी अवश्य पढ़िएगा। गौशाला अगर आपके इर्द गिर्द है तो गौ सेवा करने जाइएगा। कृष्ण सेवा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। कल तुलसी पत्र कृष्ण को अवश्य अर्पण करिएगा। तो कल है निर्जला एकादशी, बहुत पवित्र, दिव्य और कृष्ण का सबसे प्रिय दिन है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और कल तो राधा रानी भी निर्जला रखती है, मैं आपको बताऊं, सच में वृंदावन महिमा में आया है, वृंदावन महिमा के शास्त्र में आया है, सर्वेश्वरी राधा रानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि राधा रानी को पता चला कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर निर्जला रखते हैं। तो सर्वेश्वरी राधा रानी, जिनको कोई आवश्यकता नहीं है एकादशी रखने की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बोला मैं भी निर्जला रखूंगी। तो श्रीमती राधा रानी, सखियां, ग्वाल बाल सब निर्जला एकादशी का तुलसी माता को जल दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने तुलसी महिमा में भी बताया था, संडे, मंडे, सैटरडे, वेडनेसडे, इसका कोई भी दिन लागू नहीं होता है तुलसी महारानी का। 365 डेज तुलसी महारानी को जल अर्पण होता ही होता है। अब आप पूछेंगे तुलसी महारानी भी तो निर्जला रखती है। हाँ, तुलसी महारानी भी तो एकादशी रखती है, तुलसी महारानी तो एकादशी रखती हैं। पर आप ये भी विचार करिए, क्योंकि तुलसी महारानी के शास्त्र से पढ़ के मैंने आपको बताया है कि तुलसी महारानी को जल देना क्यों जरूरी है, क्योंकि तुलसी महारानी यहाँ पे पौधे स्वरूप में विराजमान है। एक दिन पौधे को जल न दो तो कैसे मुरझा जाता है, कल आप लोग देखिएगा, आप लोग जल नहीं पिएंगे तो चेहरा कैसे हो जाएगा। तो उस प्रकार तुलसी महारानी है, उनको जल आवश्यक है। तो कल तुलसी महारानी की सेवा, तो यहाँ पे तो देखो कथा में बताया है कि तुलसी सेवा तो कल करनी है, जरूरी है। तुलसी महारानी की परिक्रमा, यानी कानी शप पानी ब्रह्मा इत्यादि तानी च तानी तानी प्रणशन्ते परीक्षण पदे पदे। तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी है, तुलसी महारानी को दीप अर्पण करना है, कृष्ण को दीप अर्पण करना है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, आपकी साधना को आपको डबल नहीं ट्रिपल कर देना है कल के दिन। और आपका कल का दिन जितना कृष्णमय हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप काम करते हैं, अगर आपके पास समय उतना नहीं मिल पाता है, तो आप प्रयास करिएगा उस काम को जल्दी जल्दी पूरा करके आप अपने अपने घरों में आकर श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण भजन, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, और साथ ही साथ जो भी आपके भक्ति में कार्य है आप उसको करने का अवश्य अवश्य प्रयास करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कल हमारे घरों में जितने भी ठाकुर हैं, हम सभी के घरों में कल उनकी खूब अच्छे से सेवा होने वाली है। खूब अच्छे से आप उनकी सेवा करिएगा, आरती करिएगा। मंगल आरती स्टार्ट हो, ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है 3:48, तो मतलब एकादशी का टाइमिंग कल से स्टार्ट होने वाला है 3:48। ये मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त का बता रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त वृंदावन, मुंबई सब जगह सेम है, ठीक है। तो चलो, मैं किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर दे दूं। काफी सारे हैं शायद। हाँ माता जी, आप हमें भी श्रवणम कराइए श्री भगवत गीता। मैं आपको श्रवणम करवाऊं, आप कर सकते हैं। मैं उस समय
टाइमिंग सेट हो या ना हो, आप अपने अपने घरों में भी कर सकते हैं। आयुश्री माता जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इस बारे में क्या कहूँ, आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे पर्सनली, अगर आपके पास नंबर हो तो आप मुझे पर्सनली वीडियो कॉल करिएगा, मैं आपके साथ जरूर करूंगी माता जी, आपके टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। पर एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा क्योंकि कल मेरी कथाएं बहुत हैं, इसलिए। हाँ, यस, हरिप्रिया माता जी, भगवत गीता करवाइए, दंडवत प्रणाम। अच्छा रजत प्रभु जी, ठीक है। मैं माइशा माता जी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कृष्ण को ही बोल देती हूँ, राधा रानी को प्रणाम कर देती हूँ। बहुत बढ़िया। सीता रानी माता जी, एक बार सारे श्लोक की पॉइंट्स रिपीट करें। मैंने किया जी माता जी। पीयूष शर्मा, एक्चुअली I have heard that if Radha Madhav comes in our dream, or if we feel something like this, then we should not tell all this to anyone. We should keep this thing on our heart. Is it true? हाँ, बिल्कुल ट्रू है। पर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। पीयूष शर्मा प्रभु जी, बता रही हूँ। हरे कृष्णा, भक्ति करते हुए अगर गुस्सा आ जाता है तो क्या करे, कंट्रोल नहीं हो पाता। पहले कंट्रोल कर लेते हैं, बट बाद पहले कंट्रोल कर लेते हैं, बट बाद बात बढ़ जाती है तो कंट्रोल नहीं होता। अच्छा जी। कल हम जल ले सकते हैं, कल आप जल नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। कल निर्जला है ना, आप प्रयास करिएगा जल न लेने का। माता जी, हाँ। और व्रत का टाइमिंग भी मैंने बताया, तुलसी माता को जल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं। पहले तो किसने प्रश्न पूछा, पीयूष प्रभु जी। अगर आपने सुना है कि अगर राधा माधव या राधा रानी हमारे सपने में आए तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि इसका अर्थ ये है क्योंकि हम जिसको बता रहे हैं वो सामने वाला किस भाव से सुन रहा है, हमें ये नहीं पता। वो उसके अंदर प्योरिटी वाला भाव है, क्या पता हमारी वो कथा को सुन के उसको लगे हाँ ये क्या, ऐसे कुछ भी सपने में आके कृष्ण ने ऐसे किया, तो वो अगर ये बोले तो उसका अपराध भी हम पर आता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, स्पेशली सनातन गोस्वामी महाराज, श्री हरि भक्ति विलास में कहते हैं कि जब भी ठाकुर जी स्वप्न में आए, राधा रानी स्वप्न में आए, या गुरु महाराज स्वप्न में आए, तो हमें नहीं बताना चाहिए किसी को भी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाला किस भाव से सुन रहा है। अगर सामने वाले के मन में थोड़ी सी भी वो हमारी बात को सुन के, हमारा सपना सुन के शंका आ जाए, थोड़ा सा भी कहेगा ऐसा भी होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, तो मतलब ये अपराध हो जाता है, तो वो अपराध हम पर आ जाता है। पर सुनिएगा, सनातन गोस्वामी महाराज कहते हैं, पर अगर आप अपने स्वप्न को किसी भक्त के साथ शेयर करते हैं तो उसमें आपकी भक्ति बढ़ती है। आप देखिए, आप वैसे किसी अन्य के साथ शेयर मत करिएगा, आप पहले देखिएगा, अगर मैंने इनके साथ अपने सपने को शेयर किया, अपने सपने को बताया, अपने स्वप्न को जो मैंने देखा, तो उनके मन में अगर कुछ डाउट नहीं आएगा, या कुछ अगर मैं क्या कह दूं, अगर सरलता से कि किसी प्रकार का कुछ संकोच मन में नहीं रहेगा, कुछ शंकाएं मन में नहीं आएंगी, तो आप उनको बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रभु जी कि ऐसे किसी को भी हमें नहीं बताना है जिनके मन में सरलता से शंका कृष्ण के लिए उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे लोगों को कृपा करके मत बताइए, क्योंकि उसके लिए हम अपराध की भागीदारी बन जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जब भी सपना आए मौन हो जाइए, नहीं बताइए। पर उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो ऑलरेडी भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो कृष्ण की महिमा को जानते हैं। ऐसे लोगों के साथ शेयर करने से पता है क्या होता है, हमारी भक्ति और बढ़ती है। वो जो सामने जिनको हम बता रहे हैं, जो भक्त हैं ऑलरेडी, जिनके साथ हम अपना सपना शेयर कर रहे हैं, उनको भी सुनने में बड़ा आनंद आता है। वो बोलते हैं अच्छा कृष्ण ने ऐसा किया तो मैं भी और सेवा करूंगा, कृष्ण मेरे स्वप्न में भी आए। तो भक्त के साथ शेयर करने से सपना भक्ति बढ़ती है। अभक्त के साथ शेयर करने से कहीं ना कहीं हम अपराध की भागीदारी हो जाते हैं। अगर वो बोले नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है क्या, कृष्णा ऐसा थोड़ी ना करते, अगर मन में डाउट आ जाए, शंका आ जाए, तो उसका अपराध हम पर, ठीक है। तो हमें ऐसा ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात की पूछा कि भगवत गीता का, कि भगवत गीता, तो मैं बता दूं क्योंकि कल कथाएं बहुत हैं, उस वजह से मैं नहीं ले पाती। आज भी मुझे कम से कम नहीं तो 3 से 4 लोगों ने पर्सनली मैसेज करके कहा कि माता जी अगर थोड़ा सा साथ होगा तो और आनंद आएगा। मैंने कहा अच्छा, मैं क्योंकि वैसे देखा जाए तो हम घर में पढ़ेंगे, राधा गोकुलानंद के समक्ष तो भगवत गीता का अध्ययन हम करने ही वाले हैं, पर वो भी अभी तक टाइम डिसाइड नहीं हुआ है कि किस
समय पे हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं हृदय से क्षमा मांगना चाहूंगी। रजत प्रभु जी हैं, आयुषी माता जी हैं, जिन्होंने प्रश्न पूछा है। अगर आप स्वयं भी खुद से भी करने का प्रयास करेंगे तो आप करिएगा। फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लगता है तो आप पर्सनली मैसेज करिए, या तो मैं ही आपको बता दूंगी कि इस टाइम पे मैं हम भगवत गीता राधा गोकुलानंद के समक्ष करने वाले हैं। तो मुझे एक आइडिया आया है, शायद भगवत गीता जब मैं करूँ तो ज़ूम ऐप पे ऑनलाइन आ जाती हूँ। तो जिनको जॉइन होना हो तो वो आ जाएँ। ऐसा करें, अगर करें तो आप हाँ लिख दीजिए, या तो वरना बता दीजिए, तो मैं राधा गोकुलानंद ग्रुप में कल रात्रि में ही मैं आज रात को ही मैं समय बता देती हूँ, ठीक है? हाँ, गीता तलरेजा मैम भी कह रही हैं। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। जी, चलो ठीक है, आपके भाव को भी नहीं तोड़ना है। यू आर राइट, आई ड्रीम्ड समथिंग रियली ब्यूटीफुल वन नाइट। महादेव, वाह! Mahadev dreams and I shared it with someone and they laughed. I felt really bad. तब से I don't share my happy dreams. Never ever sharing dreams to anyone. ठीक है, नहीं करना चाहिए वैसे भी। भक्तों के साथ आप कर सकते हैं। काफी ऐसे डिवोटीज हैं जो मेरे साथ भी अपना सपना शेयर करते हैं। मैं भी काफी डिवोटीज के साथ अपना सपना शेयर करती हूँ, बताती हूँ राधा रानी ने ये लीला की ऐसे ऐसे। तो आज की कथा को हम यही विराम देंगे। कल दिव्य एकादशी है, बहुत सुंदर एकादशी है, परम पवित्र पाप नाशनी एकादशी है। कल की एकादशी रखने से समस्त तीर्थों में स्नान करने का हमें फल मिल जाता है। और कल के दिन शिष्टाष्टकम जरूर पढ़िएगा, ठीक है? जरूर जरूर चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम उच्चारण अवश्य करिएगा। और मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि हम सबको अपने अपने घरों में समय निकालकर श्री शिष्टाष्टकम का उच्चारण करना चाहिए। मैंने YouTube का तो लिंक भी शेयर किया हुआ है राधा गोकुलानंद ग्रुप में। आप उसी को चलाकर काम करते करते भी सुनिए ना, और क्या चाहिए बताइए? इतना सारा तो फैसिलिटी अवेलेबल है, राधा रानी ने कर रखा है हमारे लिए, ठीक है? तो मैं थोड़ी देर में राधा गोकुलानंद ग्रुप में एक टाइमिंग डालने वाली हूँ, जिस टाइमिंग पे हम और आप मिलके भगवत गीता का अध्ययन करने वाले हैं। काफी आनंद आएगा, ठीक है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर से लिंक शेयर करने प्लीज। हाँ, मैं जरूर करूंगी पिंकी माता जी। मैं अभी शिष्टाष्टकम की श्लोक, हाँ यूट्यूब वाला श्लोक में, यूट्यूब का शिष्टाष्टकम का लिंक शेयर करने वाली हूँ। आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कल हम निर्जला एकादशी रखेंगे, और फिर जब हम बाद में मिले तो सबका मैसेज आना चाहिए हमने हमारा सफल हुआ निर्जला। तो मैं उम्मीद करती हूँ, और श्रीमती राधा रानी, गुरु महाराज और श्री कृष्ण हम सबको शक्ति दे निर्जला एकादशी सफल करने की। कल के दिन आपकी साधना को बढ़ा दीजिएगा, आपकी भक्ति को बढ़ा दीजिएगा, कृष्ण प्रेम को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? आप सभी का धन्यवाद। प्रेम से कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिष्टाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंदन की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निर्जला एकादशी की जय, बताई गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी का धन्यवाद। ठाकुर जी के आइए दर्शन करवा दो जी। आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे ठाकुर जी के। जी धन्यवाद आप सभी का। और किसी माता जी ने मैसेज किया कि अर्थ के साथ भेजिएगा श्री शिष्टाष्टकम, ठीक है? जो मेरे पास वैष्णव गीत है
तो मैं उसमें ही अर्थ के साथ भी फोटोज राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, और लिंक भी एक बार फिर से भेज देती हूँ ताकि आप सभी उसका श्रवणम करें, उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें, तो सरलता से अच्छे से आपको और ज्यादा समझ आएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। कल निर्जला है, खूब सेवा भजन कीर्तन आप करिएगा, साधना करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ हम सबकी निर्जला सफल हो। श्रीमती राधा रानी हम सब पर कृपा करे, अपनी अनुकंपा दृष्टि बरसाए रखें। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।